नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली 11 में। हमारा चल रहा था आग ऐतिहासिक काल। आज का हमारा सेशन रहेगा गढ़वाल क्षेत्र से संबंधित। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के दोस्तों। गढ़वाल क्षेत्र को बात करें, गढ़वाल क्षेत्र को वैदिक काल में क्या कहा गया है? वैदिक काल में क्या कहा गया है? गढ़वाल क्षेत्र को वैदिक काल में कहा गया है हेमवत। महाभारत में उत्तर कुरु, पुराण काल में केदारखंड। आगे बात करें पूर्णोत्तर काल में क्या क्या कहा गया है? केदार मंडल, बद्रिका क्षेत्र, तपोभूमि, किरात मंडल। दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर केदारखंड कहा गया है पुराण काल में, केदार मंडल कहा गया है पूर्णोत्तर काल में। क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है कि वैदिक काल में क्या कहा गया है, तो आंसर होगा हेमवत। महाभारत काल में उत्तर कुरु, पुराण काल में केदारखंड, पूर्णोत्तर काल में केदार मंडल, बद्रिका क्षेत्र, तपोभूमि, किरात मंडल। आगे बात करें दोस्तों, इसको मैं रफ कर देता हूँ दोस्तों। हमारा जो आग ऐतिहासिक काल का जो सेशन कल था उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर किसी छात्र ने वह ना देखा हो तो वह भी डिस्क्रिप्शन में जाके उसे देख सकता है दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों। राजा संबर के यहाँ पर 100 गढ़ थे दोस्तों। इसी के कारण इसका नाम गढ़वाल क्षेत्र पड़ा। इन गढ़ों को किसके द्वारा जीता गया था? देवराज इंद्र प्लस सुदास के द्वारा ही इन गढ़ों को जीता गया था दोस्तों, जीता गया था। आगे तथ्यों पर बात करें, अलकापुरी। अलकापुरी से यहाँ पर क्या क्वेश्चन आता है दोस्तों? यह कुबेर की राजधानी मनुष्य के आदि पूर्वज मनु का निवास स्थल है। क्वेश्चन इसी टाइप से आएगा कि मनु का निवास स्थल कहाँ है, तो आंसर होगा दोस्तों अलकापुरी। बात करते हैं ऋग्वेद में।
सप्त सिंधु। ऋग्वेद में सप्त सिंधु किसे कहा गया है? तो इसका आंसर होगा हमारा यहाँ पर गढ़वाल भूमि। गढ़ भूमि या फिर कहें गढ़वाल। गढ़वाल क्षेत्र को ही ऋग्वेद में सप्त सिंधु कहा गया है। आगे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा टिहरी गढ़वाल में टिहरी गढ़वाल में विसोन नामक पर्वत पर विसोन पर्वत पर क्या विशेषता है दोस्तों यहाँ की? यहाँ पर 3 स्थल हैं। 3 स्थल महत्वपूर्ण हो जाते हैं। वह कौन कौन से हैं दोस्तों? वशिष्ठ गुफा, वशिष्ठ कुंड, वशिष्ठ आश्रम। क्वेश्चन तीनों से पूछा जा चुका है दोस्तों। वहां पर आपको दे दिया जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा विसोम नामक पर्वत पर स्थित नहीं है। ऑप्शन होंगे वशिष्ठ गुफा, वशिष्ठ कुंड, वशिष्ठ आश्रम, विशिष्ट ताल। तो आंसर होगा ताल, क्योंकि ये तीनों ही बस विशिष्ट विसोम पर्वत पर स्थित है। इन तीनों का आप याद कर लीजिएगा दोस्तों, लिख लीजिएगा, या फिर जो भी आप नोट कर रहे हैं वहाँ पर नोट कर लीजिएगा। बात करें दोस्तों देवप्रयाग। टिहरी के देवप्रयाग की क्या विशेषता है? सभी को पता है देवप्रयाग में अलकनंदा भागीरथी का संगम होता है, वहीं से गंगा का जन्म होता है। लिख देता हूँ मैं। भागीरथी प्लस अलकनंदा के संगम से ही गंगा का यहाँ पर जन्म होगा। गंगा की लंबाई 96 किलोमीटर है। पूरे भारत की बात करें तो 2525 है। यहाँ पर देवप्रयाग की क्या विशेषता है दोस्तों? देवप्रयाग की सितोन शिव पट्टी में सीता माता धरती में समाई थी। सीता माता धरती में समा गई थी दोस्तों। यह इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देवप्रयाग में भगवान रघुनाथ मंदिर स्थित है दोस्तों। यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड भारत के उत्तर में स्थित है। उत्तर में नागर शैली होती है दोस्तों, दक्षिण में द्रविड़ शैली होती है, तथा बीच में होती है बेसर शैली। तो उत्तराखंड में उत्तर शैली होनी चाहिए थी, परंतु इसकी विशेषता यह है कि यह जो मंदिर है इसकी शैली कैसी है दोस्तों? इसकी शैली है द्रविड़ शैली। यह द्रविड़ शैली का बना हुआ है। क्वेश्चन यहाँ से इम्पोर्टेंट इस लिहाज से हो जाता है। देवप्रयाग में अन्य तथ्य यहाँ पर हमारा होगा तपोवन में। देवप्रयाग के तपोवन में लक्ष्मण जी तपस्या करेंगे। क्वेश्चन आएगा लक्ष्मण जी ने तपस्या कहाँ पर की थी? तो आंसर होगा तपोवन, टिहरी, देवप्रयाग। बात करते हैं आगे दोस्तों। इसको मैं रफ कर देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं।
बाणासुर की बात करते हैं। बाणासुर की राजधानी कहाँ पर थी? क्वेश्चन आएगा, बाणासुर की राजधानी बताइए कहाँ पर थी। उसका आंसर होगा हमारा ज्योतिषपुर। ज्योतिषपुर या फिर कहें जोशीमठ। जोशीमठ कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो आंसर होगा चमोली। चमोली उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला है। इसका क्षेत्रफल है 80-30, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। पुलिंद राजा। पुलिंद राजा कौन? सुबाहु। पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी कहाँ पर थी दोस्तों? उसका आंसर होगा श्रीनगर। आज का हमारा अंतिम तथ्य रहेगा, बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार प्रसार किसके समय में हुआ? उसका आंसर हमारा यहाँ पर होगा खसो के समय में। खसो के समय में ही इस बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार प्रसार उत्तराखंड में गढ़वाल क्षेत्र में हुआ। दोस्तों, यह था आगे इतिहास में गढ़वाल क्षेत्र से संबंधित कुछ तथ्य जो विगत परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। कल को हमारा सेशन रहेगा कुमाऊं क्षेत्र से संबंधित। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।